और इस्लाम के इतिहास में लिखा हुआ है, आमदंद व कुंदंद। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। ये घटना घटी थी बगदाद शहर में। बगदाद कहां पर, कोई जानता है? इराक में बगदाद। हुलाकू मंगोलों ने आक्रमण कर दिया मुसलमानों पर। मंगोलों का सरदार था हुलाकू। हुलाकू ने बगदाद को घेर लिया, 7 दिन तक घेरे रहा। मुसलमान कहने लगे अल्लाह 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 बचाएगा, अल्लाह हमारे साथ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशीर्वाद है। और मुसलमान कौम के पास अरब के ताकतवर घोड़े हैं। अरब के ताकतवर घोड़े पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अरब के घोड़े हमारे पास है, शरीर पर सैनिकों के कवच है, अच्छी अच्छी तलवारें हैं और एक बड़ी संख्या में हमारी आर्मी है। इन हुलाकू की सेना को, इन मंगोलों को देख लेंगे। 7 दिन के बाद मंगोलों ने आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया। 8 लाख इस्लामी मुसलमान गाजर मूली की तरह काट लिए गए, जो सारे संसार को भयत्रस्त रखे हुए थे, जिन्होंने सारे संसार में लाखों करोड़ों हत्याएं करके इस्लाम फैलाया था। उन इस्लाम वालों पर जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो उनके हाथ पैर फूल गए। 8 लाख इस्लामियों को मौत के घाट उतार करके उन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया कि इनमें कुछ नहीं है, गद्दड़ है। एक शब्द में कहे तो ये उनका साहस है और हम उनके साहस को ना जाने क्या मानते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, उनके इतिहास में है। आगे सुनिए क्या हुआ वहां पर। उनका जो खलीफा था अल बक्का, उनका खलीफा, उनके खलीफा को पकड़ लिया, हुलाकू के पास लाया गया, उसको दरी में लिपटवाया गया और डंडों से मार मार के उसकी पिटाई कर दी गई। ये मुसलमानों के खलीफा के साथ हुआ। अरे जिनके खलीफा के साथ ये हुआ है उनमें कितना जोश होगा। अल्लाह ने उसकी रक्षा नहीं की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत से उतर कर नहीं आया खलीफा की रक्षा करने के लिए। डंडों से पीट पीट करके, दरी में लपेट करके उसकी हत्या की गई। सारे इस्लाम में भय फैल गया, सारे इस्लाम में डर फैल गया और चारों तरफ इसके डंके पिट गए कि इस्लाम की इतनी बड़ी सेना, कवचधारी सैनिक अरब के घोड़े लेकर के हुलाकू की सेना से भिड़े। और हुलाकू की सेना कैसी? नंगे शरीर वाले, बिना कवच के, फरसे दराती, जो उनके पास फावड़े थे वो लेकर आए हुए थे। और केवल इतना नहीं, गधे जैसे टट्टुओं पर बैठ करके उन्होंने इस्लाम की ऐसी तैसी कर दी, ईंट से ईंट बजा दी। ये इनका आप साहस देख रहे हैं, ये मुसलमानों का साहस। हम इनको ना जाने क्या मानते हैं। अकबर की कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो महाराणा प्रताप के सामने आ जाए। कभी युद्ध नहीं किया आमने सामने का, अपने इधर उधर के लोगों को भेज देता था और ना कभी परास्त कर पाया उनको अच्छे से, ना कभी उनकी हत्या कर पाया। औरंगजेब की कभी हिम्मत नहीं हुई कि सेना का आगे चल करके तुम मुकाबला कर सको शिवाजी की सेना का, कभी हिम्मत नहीं हुई। शिवाजी के सामने कभी नहीं आया। इनका साहस है। ये जब देख लेते हैं कि हिंदुओं में एकता हो गई, 30 40 50 इकट्ठे हो गए तो दुम दबाकर भाग जाते हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। ये तो हमें टोपी वाले दिखते हैं, इनके चिन्ह देखकर कमजोर हो जाते हैं, कायर हो जाते हैं। 500 1000 है, कोई हिम्मत नहीं इनमें। इनके साहस का प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने दिया है और इस्लाम के इतिहास में लिखा हुआ है, आमदंद व कुंदंद व कुश्तंद व रफ्तंद। वो आए, उन्होंने सब उखाड़ा, जलाया, मारा और चले गए। ये दिखाता है इस्लामियों में उनका कितना भय था, उन मंगोलों का कितना डर इस्लाम वालों में फैल गया था। और वहीं से इस्लाम का जो फैलाव हो रहा था वो फैलाव रुक गया। और इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ देश ईसाइयों के हैं और कुछ देश, आज भी एक यहूदियों का देश इजराइल है, अन्यथा सब कब्जा लेते। मंगोलों ने ही उनका साहस तोड़ करके दुनिया में सिद्ध किया था। ये उनका साहस है। हमने ना जाने उनको क्या बना दिया। हमारे यहाँ पर मंदिर तोड़ा जाता है, हमारे यहाँ पर मूर्तियां तोड़ी जाती है, यहाँ पर गाली गलौज किया जाता है। नगर चौराहों पर खड़े होकर मुसलमानों के लड़के हिंदुओं की माँ बहन बेटियों को छेड़ते हैं, गाली देते हैं, उनको परेशान करते हैं, फायरिंग करते हैं। घर बेच करके भागना पड़ता है हिंदुओं को। और हमारे यहाँ पूरे गांव में, पूरे कॉलोनी में, पूरे नगर में, पूरे सेक्टर में एक मुसलमान का परिवार है,
उससे ज्यादा खुश रहेगा जितना वो अपने मुसलमानों में रह सकता है। अंतर देख रहे हो आप? हमारा एक परिवार नहीं है, हमारे तो 40% लोग होंगे, उनकी भी ऐसी तैसी हो जाएगी। 60% मुसलमान होने का मतलब जानते हो? 60% होने का मतलब है हिंदुओं का कत्लेआम। अभी तो ये 20, 22, 25% है, तब ये हालात है। जिस दिन 30% से ऊपर हो गए उस दिन एक देश देने के लिए तैयार हो जाना। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे